नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, बकरीद से जुड़ी है। बकरीद में एक तरफ जहां सीएम योगी के निर्देश के हिसाब से बकरीद मनाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथ ने अपनी औकात दिखाई। दरअसल कुछ कट्टरपंथ ने हिंदुओं को उकसाने के लिए मंदिर में मांस फेंक दिया, जिससे माहौल खराब हो गया। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी गांधी परिवार के अनोखे सुपुत्र की, यानी राहुल गांधी की, जिन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है। साथ ही अखिलेश यादव को भी लपेटे में लिया है। फिर बात होगी आरएसएस नेता की, जिन्होंने विपक्ष को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने को लेकर खरी खोटी सुनाई। और आखिर में बात होगी एनकाउंटर एक्शन की, जो कि हमीरपुर में देखने को मिली। बताएंगे आपको पूरी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो बकरीद से जुड़ी है। बकरीद को 4-5 दिन पहले से ही त्योहार को लेकर माहौल गरमाया हुआ था। एक तरफ जहां सरकार बार बार ये निर्देश जारी कर रही थी कि शांतिपूर्वक त्योहार मनाया जाए और अगर कोई उत्पात मचाने की कोशिश करे तो उसे बख्शा ना जाए, तो वही दूसरी तरफ ऐसी खबर सामने आई जिसने हिंदुओं का खून खौला दिया। हम अक्सर देखते हैं कि हिंदुओं के त्योहार में कभी भी हिंदू मुसलमानों को भड़काने वाले काम नहीं करता है, लेकिन वही मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टरपंथ हिंदुओं को भड़काने के लिए सभी हदें पार कर देते हैं। ऐसी एक खबर अमेठी से सामने आई है, जहां कुछ कट्टरपंथ ने माहौल खराब करने की कोशिश की। दरअसल अमेठी के प्राचीन हनुमान मंदिर के पास मुर्गे का मांस फेंक दिया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही लोगों में आक्रोश फैलने लगा। लोग आग बबूला हो गए। सुबह दर्शन को मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने मांस का टुकड़ा देखा तो हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीण की भीड़ लग गई, जिसके बाद सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। साथ ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। उन्होंने लोगों को समझाकर शांत किया, मांस का टुकड़ा वहां से हटवाकर मिट्टी के नीचे दबवा दिया। और न केवल अमेठी में बल्कि त्रिपुरा से भी ऐसी ही खबर सामने आई, जहां खुलेआम गाय की कुर्बानी दी गई। ये मामला साफ दिखाता है कि कट्टरपंथियों की मानसिकता क्या है। कट्टरपंथ किस तरह से हिंदुओं को उकसाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो गाय की कुर्बानी नहीं दे रहे, बल्कि 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था काट रहे हैं। हालांकि योगी सरकार ने जहां एक तरफ निर्देश दिया था कि बकरीद के मौके पर शांति बनाए रखें, तो वहीं दूसरी तरफ चेतावनी भी दी थी कि अगर कट्टरपंथियों ने निर्देश से अलग जाकर कुछ भी किया और शांति भंग करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि बता दूं कि पुलिस इन मामले में जांच कर रही है। कट्टरपंथ को ढूंढकर उनकी कुर्बानी की तैयारी की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात गांधी परिवार के इकलौते चिराग की, यानी कि राहुल गांधी की। राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी के 2 लड़के के नाम से फेमस है। ये दोनों साथ आए थे यूपी का विकास करने, लेकिन यूपी का विकास तो इन दोनों से हुआ नहीं, तो सीएम योगी ने कर ही दिया। ये दोनों सीट बंटवारे के चक्कर में योगी महाराज का मुंह ही ताकते रह गए। और जब अब दोनों नेताओं के पास कोई काम नहीं, तो सरकार पर तंज कसना शुरू कर देते हैं, जिसको लेकर अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से भी तंज कसा गया है। दरअसल कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं अब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी अपने कपार पर संविधान रखकर पूरी दुनिया में छुट्टा घूम रहे हैं। इसके साथ ही वो संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला करने का दुस्साहस भी कर रहे हैं। उनके लिए या तो संविधान एक किताब है
या फिर उनका संविधान प्रेम महज एक मुखौटा? इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दूसरे पोस्ट में लिखा, कांग्रेस मुक्त भारत की गारंटी बने राहुल गांधी, पिछड़ों दलित के स्वाभाविक विरोधी अखिलेश यादव दोनों ही सत्ता वियोग से बौखलाए हुए हैं। अब तो उन्हें हर सपना भी नरेंद्र मोदी का ही दिखता है। मोदी फोबिया चरम पर। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। उन्होंने कहा कि ये एक मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर उन जगहों पर भी ऐसा ही किया जाएगा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों थी। चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग की तरह होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती है और जनता का नतीजा से भरोसा उठ जाता है। राहुल गांधी ऐसे उलूल जुलूल बयान देते हैं कि उनकी सांसदी पर भी सवाल उठने लगता है और यही हाल अखिलेश यादव का भी है, जो खोखले तंज रोजाना ट्वीट करके सरकार पर तंज कसने की कोशिश करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात आरएसएस नेता की। दरअसल संपर्क प्रमुख रामलाल के द्वारा मौजूदा समय में जातिवाद की राजनीति पर करारा प्रहार करते हुए आरएसएस के संग से लोगों को सीखने की सलाह दिया। उन्होंने कहा, आज देश में जातिवाद है, प्रांतवाद है, भाषावाद है, इसीलिए झगड़ा है। साउथ इंडिया से भी कई बार आवाज उठती है और इसको लेकर झगड़े होते हैं, लेकिन भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है। ये झगड़ा आपको बाहर दिखाई देगा, लेकिन संघ के अंदर ये लड़ाई आपको नहीं दिखाई देगी। उन्होंने कहा, आरएसएस में हर स्वयंसेवक अपना सरनेम नहीं बदलता और संघ में कभी सभी जाति और बिरादरी और भाषा के मानने वाले लोग हैं। बाहर लोग छुआछूत और अन्य बातें करते हैं, लेकिन संघ में ये सब आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। संघ में आज जो व्यक्ति भोजन परोसेगा, कल दूसरा परोसेगा, परसों तीसरा परोसेगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि कल किस जाति और बिरादरी के स्वयंसेवक ने भोजन परोसा था। संपर्क प्रमुख रामलाल ने कहा कि लोग हमारे विरोधी हो सकते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं, अपने विरोधी को भी निमंत्रण भेजते हैं, सभी राजनीतिक दलों से मिलना जुलना करते हैं। आगे कहा कि राम जन्मभूमि की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब न्यास की ओर से सभी को बुलाया गया था, लेकिन निमंत्रण के बाद भी कुछ राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए थे। सभी राजनीतिक दलों से मिलना जुलना करते हैं। आगे कहा कि राम जन्मभूमि की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब न्याय की ओर से सभी को बुलाया गया था, लेकिन निमंत्रण के बाद भी कुछ राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए और जो नहीं आए उन्हें बाद में पश्चाताप हुआ और जनता ने बाद में उनको सबक भी सिखा दिया। आरएसएस नेता ने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त विपक्षी पार्टी के नेता नहीं आए थे, जो कि बिल्कुल सच है। अखिलेश यादव को ही देख लीजिए, वो तुष्टीकरण की राजनीति किस पैमाने पर कर रहे हैं ये तो सबके सामने है। अखिलेश यादव रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, यहाँ तक कि अभी 2-3 दिन पहले भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया था, तब भी नहीं आए। लेकिन बकरीद के मौके पर देशवासियों को शुभकामना समय से दे दिया। कहने के लिए वो हिंदू हैं, लेकिन ज्यादातर वो और उनके सांसद हिंदू विरोधी बयान देते नजर आते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं गौशाला से दुर्गंध आती है, उनके सांसद राणा सांगा के विरोध में बयान देते हैं। तो जिस तरह से ये माफिया पार्टी की मानसिकता है, उन्हें चुनाव में भी इसका खामियाजा देखने को मिल सकता है। खबरों के अंत में अब बात एनकाउंटर एक्शन की, जहां 15 मिनट में ही बदमाश को ढेर कर दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में दिन दहाड़े एक सराफा कारोबार के घर में चाकू की नोक पर 10 लाख रुपए कीमत के गहने लूटकर भागे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में लेकर इलाज के लिए नजदीक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत बिगड़ने पर उसे सीएचसी से रेफर कर दिया।
पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध असले और कारतूस बरामद किए हैं। बता दूं कि बकरीद के त्योहार में भी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए कस्बे में मुस्तैद थी। इसी दौरान दिन दहाड़े 2 नकाबपोश बदमाश उनके घर में घुस गए। उनकी पत्नी माया और पुत्र को घर में ही चाकू की नोक पर बंधक बना डाला। बदमाशों ने कमरे में रखी अलमारी खोली, उसमें रखी 100 ग्राम सोने के गहने लूट लिए। बदमाशों ने तिजोरी भी तोड़ डाली। घटना को अंजाम देने के बाद एक बदमाश बड़े ही आराम से छत के रास्ते भाग निकला। वो बड़ी आसानी से 15 फीट ऊंची छत से कूद कर निकल भागा। वहीं दूसरी तरफ उसका साथी बदमाश जिस रास्ते से घर में दाखिल हुआ था उसी रास्ते से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया है, साथ ही ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लंगड़ा भी कर दिया है। यानी कुल मिलाकर बाबा की बंदूक से यूपी में हड़कंप है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।